हेलो दोस्तों, आर्थिक बातें के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग हमेशा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की बातें करते रहते हैं। तो आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स टू प्रो। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप बिगिनर से प्रो बन सकते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एकदम कंप्लीट नॉलेज दूंगा विथ रिलेटेबल एग्जाम्पल्स। कुछ वीडियोस के टॉपिक्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। तो स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कंपनीज अपने कैसे शेयर्स को इशू करती हैं, और साथ साथ आप यहाँ पे ये भी देखेंगे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनाएंगे, प्राइस में चेंजेस कैसे आते हैं, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कितने प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं, और आपको इनमें से कौन से इन्वेस्टर्स टाइप को चुनना चाहिए, और आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ मिस्टेक्स होते हैं जिनको अवॉइड करना है। वो कौन कौन से मिस्टेक है आपको इस वीडियो में पता चलेगा। साथ साथ फ्रॉम बिगिनर्स टू प्रो कैसे बनना है ये भी पता चलेगा, और लास्ट में मैं आपको गोल्डन रूल्स बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए देखते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे कंपनीज अपने शेयर्स को बेच के पैसा रेज करती हैं। यही है कॉन्सेप्ट इसका, कि कोई भी कंपनी आएगी जब उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो स्टॉक मार्केट में आएगी, और वो अपने स्टॉक मार्केट के ज़रिए अपने शेयर्स को पब्लिक से बेचेगी और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करेगी, और वो लेगी और वो अपने कंपनी में किसी काम में लगाएगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अपनी कंपनी को ग्रो करना है इसमें लगाएगी। राइट। जैसे कि आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल बताता हूँ। सोचिए कि अगर एक आपका फ्रेंड है जिसका चाय स्टॉल है, ठीक है, और वो अब कहीं और अपना चाय स्टॉल खोलना चाहता है। राइट, उसके पास पैसे नहीं है दूसरी दुकान खोलने के लिए, बट वो अपने पहले दुकान में से आपको कुछ पार्ट शेयर्स दे देता है कि इसमें से 10% के शेयर होल्डर आप हो, और कुछ पैसे वो आपसे ले लेता है, और वो अपना दूसरा दुकान कहीं और खोल लेता है। तो अब आप उसके बिजनेस के शेयर होल्डर बन गए, पार्टनर बन गए। अब वहां से जितना मुनाफा कमाएगा, वो आप उसमें से कुछ जितना परसेंट आपका शेयर होल्डर है, होल्डिंग है, उतना वो आपको भी देगा। राइट, यही है स्टॉक मार्केट में शेयर्स और शेयर होल्डर। राइट। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? तो कंपनीज अपने शेयर्स को इश्यू करती हैं, हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स उन्हें खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? तो ये एनएससी बीएससी पर होता है। एक सेबी होता है जो पूरे मार्केट को रेगुलेट करता है, उसके नियम और कानून के हिसाब से ही चलना है हम लोगों को। तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? तो पहले कोई कंपनी आती है, अपने शेयर्स को लिस्ट करती है, और उसे हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, इसीलिए प्राइस ऊपर नीचे होता है। राइट। और एक्सचेंजेस के नाम क्या है? तो एनएससी है, बीएससी है, और इन्हें कंट्रोल कर कौन करता है? तो सेबी करता है। ये एक रेगुलेटर है। राइट। अब जो कंपनी है वो कैसे शेयर्स को इशू करती हैं, तो इसको थोड़ा डीप में मैं आपको बता देता हूँ। कंपनीज को बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है। राइट। इंस्टीट्यूट ऑफ लोन वो पब्लिक को पैसा रेज करती है, पब्लिक से पैसा रेज करती हैं, और शेयर बेचकर उन्हें शेयर होल्डर बना देती हैं। राइट। जैसे कि हम लोग कोई कंपनी खरीद लिए, जैसे रिलायंस हो गया, एन एग्जांपल बता रहा हूँ। रिलायंस का अगर हम लोग शेयर, एक भी शेयर खरीदते हैं, तो उस कंपनी के एक छोटे से पार्ट हम लोग बन गए, यानी शेयर होल्डर। एक ही शेयर के शेयर होल्डर बने, बट जरूर बने, उसका मालिकाना हक मेरा है। राइट। जैसे एग्जांपल, आपका कोई फ्रेंड है, उससे अपना रेस्टोरेंट एक्सपेंड करना है, तो वो कुछ शेयर्स आपको देकर वो आपसे कुछ पैसे ले लिया। वही है कंपनी का शेयर इशू करना। राइट। अब यहाँ से आप कैसे पैसा बना पाएंगे? तो जैसे कि वही एग्जांपल मैंने आपको दिया, कि कोई भी शेयर अगर आप खरीदते हैं, 100 रुपए का आप शेयर खरीदते हैं, वो 150 का हो गया, तो आपका 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। डिविडेंड क्या होता है? तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने आप अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। जैसे कि आप, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इन्फोसिस ने 30 रुपए के पर शेयर डिविडेंड दिया। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं इन्फोसिस के, तो आपको 3,000 रुपये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। राइट। और जो प्रॉफिट, जो कैपिटल गेन होता है, वो जैसे कि आपने 100 का शेयर खरीदा, वो 150 का हो गया, वो कैपिटल गेन हो गया। ठीक है। और डिविडेंड क्या होता है? वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाता है, डायरेक्ट कंपनी आपको बैंक अकाउंट में भेजती है। ओके। और यहाँ पे प्राइस कैसे चेंजेस होते हैं, तो उसे आप समझ लेते हैं हम लोग। सिंपल सा काम है, डिमांड और सप्लाई। ठीक है। जैसे कि कोई न्यूज़ आया, ठीक है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया, वहाँ पे एकदम हम लोग को तगड़ा प्रॉफिट रेवेन्यू देखने को मिल रहा है रिजल्ट में। या फिर कोई न्यूज़ आया, कोई कंपनी है, उससे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आई, ठीक है, तो मैं और आप शेयर खरीदने के लिए जाएंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी। राइट। का जैसे कि 500 का कोई शेयर है, मैं चाहूंगा कि उसे 505 रुपये में खरीद लूँ, 510 रुपये में खरीद लूँ।
ठीक है? जब मैं उतना पे खरीद लिया 510 पे, तो उसका प्राइस हो गया 510, राइट? यानी डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है? और सप्लाई कम होगा, डिमांड बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ेगा, राइट? कंपनी के परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है, न्यूज़ मार्केट्स मूड्स पे निर्भर करता है, प्राइस का घटना और बढ़ना। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, टाटा मोटर ईवी लॉन्च करता है तो डिमांड बढ़ती है, उसका प्राइस ऊपर जाता है, राइट? अब फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल देखिए समझते हैं, कंपनी के प्रॉफिट, रेवेन्यू, डेट, ग्रोथ चेक करते रहना, ये फंडामेंटल एनालिसिस है, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस क्या है? तो इंडिकेटर देखते रहना, प्राइस एक्शंस देखना, उसको ट्रेड करना, वही है टेक्निकल, सिंपल सा, ठीक है? टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, कैसे कितने प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं? तो एक इन्वेस्टर होता है जो लॉन्ग टर्म होल्ड करता है, जैसे कि वॉरेन बफेट, ठीक है? एक ट्रेडर होता है जो शॉर्ट टर्म में बाय और सेल करता है, वो ट्रेडर कहलाता है। जैसे कि मैंने आज खरीदा, एक सप्ताह के बाद बेच दिया, फिर एक महीने के बाद बेच दिया, मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वो ट्रेडर कहलाएगा। स्विंग ट्रेडर कौन होता है? तो जो स्टॉक को खरीद के कुछ सप्ताह होल्ड करके उसे बेच देता है, वो स्विंग ट्रेडर कहलाता है। इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है? तो सेम डे में बाय सेल करना, यानी आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, उसे कहते हैं इंट्राडे, ठीक है? वैसे इसमें कौन अच्छा होता है? तो मेरे हिसाब से जो एक नंबर में इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना, वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है? दूसरे नंबर पे क्या है? तो स्विंग ट्रेडर। कुछ देर के लिए मैं स्विंग ट्रेडर को आपको कहूंगा कि अगर आप जब प्रो लेवल इन्वेस्टर बन जाए, आपको स्टॉक मार्केट समझ में आने लगे, तब आपको स्विंग करना चाहिए, और इंट्राडे, डे ट्रेडिंग, यहाँ पे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और लॉन्ग टर्म में कभी कभी लॉस नहीं होता। तो कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है? उसमें आपको बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। स्मॉल साइज से आप मात्र 1,000 से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, हमेशा याद रखिए, हमेशा अर्न से पहले लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? अर्न से पहले लर्न करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। कोई भी जॉब पाने के लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी हमारी वहाँ से कमाई होती है, राइट? एक प्रो टिप मैं आपको बताता हूँ, हमेशा इंडेक्स फंड से स्टार्ट कीजिए, निफ्टी 50 ईटीएफ से, या फिर म्यूचुअल फंड से, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और लॉस के चांसेस भी कम रहेंगे। कुछ मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स को अवॉइड करनी चाहिए। र्यूमर्स पे हमेशा कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड टिप दे दिया कि इस कंपनी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है, और आपने वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर दिया। खासकर लोग पैनी स्टॉक में ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है और प्राइस ₹1, ₹2, 50 पैसे ऐसे मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है? तो वहाँ पे लोग क्वांटिटी में आ जाते हैं और वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर वहाँ पे लोअर सर्किट, अपर सर्किट लगता है और लॉस होने लगता है। फोमो से बचिए हमेशा, और पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है? रिसर्च कीजिए इन्वेस्ट करने से पहले। जैसे एग्जांपल, कोई एक्स वाई जी कोई कंपनी है, स्टॉक, आपको ऐसा टिप मिला कि स्टॉक रॉकेट होने वाला है, और आप सुन के इन्वेस्ट कर दिए, वहां पे हमेशा फंसिएगा। फ्रॉम बिगनर्स टू प्रो कैसे बन सकते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। हमेशा चार्ट और रेशियो सीखिए, ठीक है? पीई रेशियो, ईपीएस, ठीक है? आरओई, आरओसी, ये सब कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है? इन सबको सीखिए, इनको रिपोर्ट्स पढ़िए, और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाइए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिट होता है। मार्केट न्यूज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है? ये बिगिनर टू प्रो बनने का रोड मैप है, ठीक है? इन सबको हमेशा चेक करते रहिए। कुछ गोल्डन रूल मैं आपको बताता हूँ। कंपाउंडिंग का मैजिक कब मिलता है, कब होता है? जब आप मार्केट को टाइमिंग ना करें, टाइम दे, मार्केट को हमेशा टाइम दीजिए, मार्केट आपको बताएगा कंपाउंडिंग क्या होता है, ठीक है? अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखिए, पैसा एक ही स्टॉक में मत डालिए, पेशेंस से बने रहिए, मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा रिवॉर्ड करता है, ठीक है? हर लॉस से एक लेसन सीखिए, क्योंकि हर एक लॉस एक लेसन होता है। वहां पे देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या गलती किया, ये लॉस मुझे क्यों हुआ, ठीक है? फिर आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। दोस्तों, ये रहे पूरा रोड मैप स्टॉक मार्केट पूरे सीखने के। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।